नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड 24/7 और मैं हूँ आपके साथ सिमरन कहा। झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 15 जिलों की 43 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें 683 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है। वहीं बुधवार को पहले चरण में मतदाताओं का उत्साह पिछली बार से ज्यादा देखा गया है। आपको बता दें कि पहले फेज की 43 विधानसभा सीटों पर मतदान 66.48% रहा, जबकि 2019 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं सीटों पर 63.75% वोटिंग हुई थी। वहीं झारखंड चुनाव के पहले चरण में कोल्हान, दक्षिणी छोटा नागपुर, पालमू और उत्तरी छोटा नागपुर इलाके की सीटों के वोटिंग ट्रेंड देखे तो पिछले चुनाव से करीब 3% मतदान इस बार ज्यादा रहा। ग्रामीण इलाके में ज्यादा वोटिंग हुई तो शहरी मतदाता सुस्त नजर आई है। झारखंड के पहले चरण की सीटों पर बड़ी वोटिंग से राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ गई है। इस बार का चुनाव बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 43 विधानसभा सीटों पर 2019 की अपेक्षा 2024 के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। राजनीतिक विश्लेषण अपने अपने तरीके से वोटिंग ट्रेंड का विश्लेषण कर रहे हैं और वो एनडीए और इंडिया गठबंधन के सत्ता में काबिज होने का अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि यह बात तय है कि इस चरण में 43 सीटों में जिस गठबंधन को अधिक सीटें मिलेगी, सत्ता उसी के नाम होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 15 जिलों की 43 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें 683 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है। वहीं बुधवार को पहले चरण में मतदाताओं का उत्साह पिछली बार से ज्यादा देखा गया है। आपको बता दें कि पहले फेज की 43 विधानसभा सीटों पर मतदान 66.48% रहा, जबकि 2019 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं सीटों पर 63.75% वोटिंग हुई थी। वहीं झारखंड चुनाव के पहले चरण में कोल्हान, दक्षिणी छोटा नागपुर, पालमू और उत्तरी छोटा नागपुर इलाके की सीटों के वोटिंग ट्रेंड देखे तो पिछले चुनाव से करीब 3% मतदान इस बार ज्यादा रहा। ग्रामीण इलाके में ज्यादा वोटिंग हुई तो शहरी मतदाता सुस्त नजर आई है। झारखंड के पहले चरण की सीटों पर बड़ी वोटिंग से राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ गई है। इस बार का चुनाव बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 43 विधानसभा सीटों पर 2019 की अपेक्षा 2024 के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। राजनीतिक विश्लेषण अपने अपने तरीके से वोटिंग ट्रेंड का विश्लेषण कर रहे हैं और वो एनडीए और इंडिया गठबंधन के सत्ता में काबिज होने का अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि यह बात तय है कि इस चरण में 43 सीटों में जिस गठबंधन को अधिक सीटें मिलेगी, सत्ता उसी के नाम होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 15 जिलों की 43 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें 683 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है। वहीं बुधवार को पहले चरण में मतदाताओं का उत्साह पिछली बार से ज्यादा देखा गया है। आपको बता दें कि पहले फेज की 43 विधानसभा सीटों पर मतदान 66.48% रहा, जबकि 2019 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं सीटों पर 63.75% वोटिंग हुई थी। वहीं झारखंड चुनाव के पहले चरण में कोल्हान, दक्षिणी छोटा नागपुर, पालमू और उत्तरी छोटा नागपुर इलाके की सीटों के वोटिंग ट्रेंड देखे तो पिछले चुनाव से करीब 3% मतदान इस बार ज्यादा रहा। ग्रामीण इलाके में ज्यादा वोटिंग हुई तो शहरी मतदाता सुस्त नजर आई है। झारखंड के पहले चरण की सीटों पर बड़ी वोटिंग से राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ गई है। इस बार का चुनाव बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 43 विधानसभा सीटों पर 2019 की अपेक्षा 2024 के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। राजनीतिक विश्लेषण अपने अपने तरीके से वोटिंग ट्रेंड का विश्लेषण कर रहे हैं और वो एनडीए और इंडिया गठबंधन के सत्ता में काबिज होने का अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि यह बात तय है कि इस चरण में 43 सीटों में जिस गठबंधन को अधिक सीटें मिलेगी, सत्ता उसी के नाम होगी। खैर, अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। झारखंड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए झारखंड 24/7। धन्यवाद।